गिरफ्तार कर लिया है। सर्च ऑपरेशन के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। प्रेम प्रकाश, जिनके घर से 2 AK-47 बरामद हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने यह कार्रवाई की है। झारखंड की राजधानी रांची में अवैध खनन मामले में यह बड़ी कार्रवाई में जुटी हुई है ईडी। प्रेम प्रकाश के घर से इसी बीच छापेमारी के दौरान 2 AK-47 बरामद किए गए। बहरहाल राजनीतिक दलों में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इसी खबर पर कन्हैया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया, क्या कुछ जानकारी है? कल AK-47 मिली थी, अब आगे इस मामले में क्या कुछ और संभावनाएं? देखिए, कल रात ही तकरीबन 5 बजे तक ये छापेमारी ईडी की चली थी। प्रेम प्रकाश और एक जो CA हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, जे जयपुरिया। तो आज सुबह तड़के ही जो है, सुबह तकरीबन 7 बजे रांची शहर से ही प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी के द्वारा। और वहीं मेरे ईडी सूत्रों से मुझे मिली जानकारी के मुताबिक आज तकरीबन 11 बजे उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और जिसके बाद 14 दिनों की रिमांड के लिए ईडी कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रेम प्रकाश के जो भी यहाँ पे वरीय अधिकारियों के साथ जो सांठगांठ थे, बड़े राजनेताओं के साथ उनके जो सांठगांठ थे, तो और कई बड़े खुलासे होंगे। जब ईडी इनको रिमांड पर लेगी तो और कई बड़े नाम सामने जांच के दायरे में आएंगे। और अब देखना दिलचस्प होगा कि कहीं ना कहीं कि किस किस अधिकारियों का नाम सामने आता है, क्योंकि काफी भारी मात्रा में इनके दोनों आवास से, प्रेम प्रकाश के दोनों आवास से ईडी ने खनन से जुड़े, अवैध खनन से जुड़े, काफी माइनिंग से जुड़े कागजात उन्होंने जब्त किया है। अच्छी राशि की भी अभी तक लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन भारी मात्रा में कागजात और कैश भी बरामद किए गए हैं। तो कुल मिला के वही है कि आज 11 बजे कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा ईडी के द्वारा। देखिए, हेमंत सोरेन के ये करीबी बताए जाते हैं। अब जाहिर है कि इसके बाद राजनीतिक दलों में भी इसी तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। क्या कुछ बयान इस पूरे मामले में सामने आए हैं? देखिए, लगातार हेमंत सोरेन के द्वारा कल मीडिया में बयान भी जारी किया गया कि ये हमारे करीबी नहीं हैं, लेकिन जो हमारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रेम प्रकाश का काफी दबदबा था झारखंड सरकार में। जितने बड़े IAS और IPS अधिकारियों की जो तबादलों की सूची होती थी वो इनके आवाज से निकलती थी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक मामला है। और वहीं कल देर शाम AK-47 मामले में रांची पुलिस ने जो एक बयान जारी किया है कि इनको बॉडीगार्ड नहीं मिला हुआ था। इनके एक मित्र के सांठगांठ से जो 2 सुरक्षा बल थे, उन्होंने AK-47 इनके घर पे रखा है। तो कुल मिला के प्रशासन और सरकार के द्वारा प्रेम प्रकाश को बचाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से AK-47 मामले में NIA भी आज इस मामले में हो सकता है कि प्रेम ईडी के बाद NIA भी प्रेम प्रकाश को रिमांड पे ले। तो यही है, 11 बजे कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा और उसके बाद पूरे मामले पे कितने दिन की कोर्ट के द्वारा इनको रिमांड मिलती है यह देखना होगा। जी, लेकिन ये AK-47 के बारे में क्या कुछ खुलासे हो सके हैं कन्हैया? आपसे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि AK-47 आम हथियार नहीं है। घर से मिलना, 2 AK-47 का बरामद होना बड़े सवाल खड़े करता है। कहां से ये AK-47 आए? किसी मुलाजिम के थे? कहां से इनके घर तक पहुंचे? देखिए, रांची पुलिस के द्वारा कल देर शाम एक बयान जारी किया गया कि जो इनके एक स्टाफ थे वो दोनों आरक्षियों के दोस्त थे। जिस रांची पुलिस के जवान ने इनके घर पे जो हथियार AK-47 रखा था वो इनके एक स्टाफ के निजी दोस्त थे और बारिश होने के कारण इन्होंने AK-47 जवान ने इनके घर पे रख दिया। तो इससे सीधा पूरा मामला समझ में आता है कि AK-47 झारखंड पुलिस के द्वारा इनको 2 बॉडीगार्ड अलॉट किया गया हुआ था। और अब NIA जिस तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व हो गई है, हो सकता है कि आज AK-47 मामले में NIA इसमें एक अलग से FIR भी दर्ज करेगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मामला उठेगा कि आखिर झारखंड पुलिस के कौन वरीय IPS अधिकारी ने AK-47 का बॉडीगार्ड प्रेम प्रकाश को मुहैया करवाएगा। तो कई ऐसे बिंदु हैं। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कन्हैया कि ये बहुत ही गंभीर है। एक हथियार जब आपको दिए जाते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन जिम्मेदारियों को निभाना होता है। ऐसे ही किसी के घर पर ये हथियार छोड़ दिया जाना, क्या उन मुलाजिमों को सस्पेंड किया गया है? कोई कार्रवाई इनके खिलाफ की गई है?
जी हाँ, देखिए वरीय आईपीएस अधिकारी अपना पल्ला झाड़ने में कल देर शाम ही लग गए थे और कल देर शाम दोनों जवानों को निलंबित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए और जिस तरीके से कल तकरीबन 2 बजे जो अरगोड़ा चौक पर जहाँ पे प्रेम प्रकाश का आवास है, वो वहाँ के थाना प्रभारी आते हैं और वो बोलते हैं कि ये जो दोनों AK-47 है ये रांची पुलिस, झारखंड पुलिस का है और ईडी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये दोनों हथियार झारखंड पुलिस को लौटा दिया जाए। लेकिन ईडी अब इस पूरे मामले को पूरी तरीके से, इसमें जिस तरीके से एनआईए इन्वॉल्व किया गया है, तो इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं 1-2 वरीय आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी इसके लपेटे में आएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि काफी इनका रसूख था झारखंड सरकार में, सीएम के भी करीबी माने जाते थे, तभी इनके आवाज से बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों और आईपीएस अधिकारियों की तबादले की सूची निकलती थी। तो अब देखना होगा तकरीबन की ईडी को कितने दिन की रिमांड मिलती है इस पूरे मामले पे, और जिस तरीके से लगातार ईडी ने सीएम, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार और अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारियां, अभी तक तो पिंटू जो हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार हैं, उनसे तकरीबन 3 बार ईडी ने पूछताछ की है। हो सकता है, जो मेरे सूत्र से मुझे जानकारी मिली है कि पिंटू जो हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है।